नमस्कार, मैं रंजन कुशवाहा। आप देख रहे हैं भारत लाइव तक। बिहार में नीतीश कुमार जमीन का सर्वे नहीं करवा रहे, यह झगड़ा का बीज बो रहे हैं। हर गांव-गांव में, हर पंचायत में, हर परिवार में सबसे बड़ी समस्या है वंशावली की। वंशावली की समस्या इसलिए है कि नीतीश कुमार यह कह रहे हैं कि अपने बहन से, अपने बेटियों से, अपने परिवार वालों से नो ऑब्जेक्शन फॉर्म दीजिए, जिसके साथ शायद आपका मधुर संबंध नहीं है। अब दूसरी समस्या यह कि आपके पास ना खेत का रसीद है, ना खतियान है, और आपके जो परिवार वालों में है वह देना नहीं चाहते हैं। इसके लिए आप लड़ाई कीजिए। कोई जमीन है, कोई आपके बड़े के पापा के नाम से है, चाचा के नाम से है, जिसमें आपका हिस्सा मिलता है, लेकिन वह जान गया कि ये मेरे पापा के नाम से जमीन है, ये मेरे बाबा के नाम से जमीन है, उस जमीन में आपको हिस्सा नहीं देगा। इसलिए यह बिहार में एक झगड़ा का बीज बोया जा रहा है। उसके बाद देखिए समस्या और भी है। अब आप जाइए सीओ के पास जाइए, कर्मचारी के पास जाइए, अमीन के पास जाइए, कानून गो के पास जाइए, ये सभी लोग अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। यानी इसका मतलब इन लोगों का सही से ट्रेनिंग नहीं हुआ है। अब आप कोर्ट का चक्कर लगाइए, वंशावली बनाने के लिए अपडेट कीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सेल्फ डिक्लेरेशन दीजिए, यानी अपना से वंशावली बना कर दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, कोर्ट से बनवाइए, सरपंच से लिखवाइए, 5 को गवाह लाइए। यानी इसमें इतना पेच फंसाया जा रहा है जिससे यह लग नहीं रहा है कि जो जमीन का सर्वे है यह सफल होगा। और इस पर विधानसभा चुनाव 2025 में है, इसमें भी असर पड़ेगा। और ऐसा जेडीयू और बीजेपी के विधायक का भी मानना है। और आपका जीता जागता उदाहरण आंध्र प्रदेश है, जिसमें जगन मोहन रेड्डी की सरकार यही जो जमीन सर्वे के कारण गिर गई थी। और ऐसा बिहार में भी हो सकता है। बिहार के लोग अत्यधिक लोग जो है वह दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में काम करते हैं। और नीतीश कुमार ने यह अनाउंस कर दिया कि आइए बिहार में सर्वे हो रहा है और अपना कागज तैयार कीजिए, अपना वंशावली बनाइए। जो यहाँ पर अधिकारी है उसका फायदा होगा, क्योंकि वह पैसा लेगा। और लोग अपना काम छोड़कर आ गए हैं बिहार में। नीतीश कुमार बिहार में रोजगार नहीं दे रहे हैं, लेकिन जो बाहर में काम कर रहे हैं उनको बिहार में बुला लिया। और वह अब तो बेरोजगार हो जाएंगे, क्योंकि वहां फिर जाएंगे तो काम नहीं मिलेगा। नीतीश कुमार ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं जिससे हर परिवार में झगड़ा का जड़ पैदा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद समस्या ही समस्या है। अब जो भी नियम बना रहे हैं, प्रपत्र 2 है, वंशावली का नियम है, वह हर समय समय पर उसका फॉर्मेट चेंज हो रहा है। अब बताइए कि आप कहाँ जाइएगा वंशावली बनाने के लिए। इसके लिए ना सीओ सही जानकारी दे रहे हैं, ना जो कानून वो है वह सही जानकारी दे रहे हैं। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक और जल्दी काम किया। जो जमीन का प्रपत्र 2 है, यानी उनको जो चढ़ाया गया, उनको जो एजेंट था उनको कहा कि आप जितना जल्दी चढ़ाइएगा उतना आपको पैसा दिया जाएगा। और वह हर में किसी का जमीन किसी का नाम कुछ है, और रजिस्टर 2 से उठाकर इसी तरह चढ़ा दिया गया। अधिकतर लोग का नाम गलती है। कुछ लोग का जमीन चाचा का है तो भतीजे के नाम पर आ गया, भतीजा का है तो चाचा के नाम पर आ गया। और यह एक समस्या है। उसके बाद नीतीश कुमार आनन फानन में यह जमीन का सर्वे का काम उठाया। ना राजस्व विभाग के पास तैयारी थी, और ना नियम थी, ना नियत थी, और जमीन का काम शुरू, लोग परेशान। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है कि आप इस जमीन के सर्वे से परेशान है या कि नहीं है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं।